प्रणाम महाराज, मैं कृत्य महाराज कंस की सेवा में सादर उपस्थित हूँ। देखो कृत्य, तुम्हें मेरा एक लक्ष्य पूर्ण करना है, जिससे असुर जाति भय मुक्त हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा यह कार्य अवश्य पूर्ण करोगे ना? अवश्य महाराज। दाऊ, कृत्य गोकुल में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, मैं स्वयं जाकर इस दैत्य को मारूंगा। अरे भागो! ठहरो! इन सभी निर्बलों को डराकर स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हो। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तनिक मैं भी तो देखूं, तुम ऐसा क्या करोगे जो कोई और दैत्य नहीं कर पाए। बालक, तुझे इस दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगा। क्या हुआ बालक? उस समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कृत्य, अब तुझे मैं अपने हल से गोकुल की धरती में दबा दूंगा। इस दैत्य पर तो मेरे प्रहार का असर ही नहीं हो रहा। मुझे इसका अंत करना ही होगा। जितने प्रयास करने हैं कर लो बालक, मैं तुम्हें पूरा अवसर दूंगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करोगे तुम दोनों? अब तक तो मैं केवल अपना बचाव कर रहा था और तुम अभी से थक गए। देखते हैं कि अब तुम मेरे प्रहार से कैसे बचोगे। ओम देव विश्वकर्माय नमः।
क्या है बालक? लगता है कि तुम्हारा कोई खिलौना है। कहीं तुम इस खिलौने से मुझे मारने की तो नहीं सोच रहे हो? ये चक्र पुनः मेरी तरफ आ रहा है। इस भयावह अस्त्र से बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। हाँ, शिला कवच। ये विधि तो बहुत ही अधिक कुशल है, हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और धूर्तासुर तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इस धूर्तासुर की तो बात ही कुछ और है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा ये कार्य करने में सक्षम रहोगे धूर्तासुर। क्योंकि यही कृष्णा और गोकुल का अंत करेगा। मामा श्री की कृपा से और एक संकट गोकुल पर आने वाला है दाऊ। क्या? हमें ये भी याद रखना है कि इस बार हमारा शत्रु शक्तिशाली होने के साथ ही चतुर भी है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, पशु का भी, और वो कभी भी अदृश्य हो सकता है। वो अपनी शक्ति से किसी को भी वश में कर सकता है। कृष्णा, ये तेरे और तेरे गोकुल के अंत का प्रारंभ है। तूने मेरे कितने असुरों का वध किया, परंतु अब नहीं। बस ना रहेगा गोकुल, ना रहेगा तू, और ना बजेगी तेरी बांसुरी। कान्हा, कहानी समाप्त हुई। चलो अब हमें चलना चाहिए। दाऊ, आप भूल रहे हैं कि धूर्तासुर जंबासुर का वंशज है और उसके पास अनेकों शक्तियां हैं, जैसे कि अदृश्य होना, और अदृश्य होने के पश्चात उसे केवल पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में ही देखा जा सकता है। इसीलिए दाऊ, हमें पूर्णिमा की प्रतीक्षा करनी होगी। बस कुछ दिन और, फिर उसके बाद गोकुल में अनाज का एक दाना भी नहीं बचेगा। अब देखूंगा कि ये नंद और नंद का बेटा अपने इस गोकुल को कैसे बचाता है। ये कैसे हो सकता है? हमारा पूरा का पूरा अनाज गायब हो गया। ये अनाज कहाँ जा सकता है? देख रहे हो कान्हा, अब वो दुष्ट हमारे घर भी आ पहुंचा। बस अब बहुत हो गया, उसे इसका दंड देना होगा। तू यहाँ कृष्णा? हाँ धूर्तासुर, 3 दिन से
हर क्षण मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। कान्हा, कृष्णा, तेरा अंत आ गया है।